जय हिंद। आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे जो आज 69th बीपीएससी का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ है उसी क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में हम देखेंगे 69th के। इसमें हम आज वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन और हिस्ट्री का क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे कि पॉलिटी का क्वेश्चन का आज के एग्ज़ाम में कितना आया था और हिस्ट्री से कितना आया था। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो यह किस अनुच्छेद द्वारा है, तो आर्टिकल हो जाएगा 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो संख्या है वह निर्धारित करने का अधिकार सांसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के लिए समान हितों की रक्षा किससे संबंधित है। वह किस संबंधित है, तो अनुसूचित जनजाति के लोगों से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत दिया था। तो वह हो जाएगा केशवानंदी भारतीय बनाम केरल राज्य मामले में जो है कि मूल ढांचे का सिद्धांत जो दिया गया था। अब हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, जो है कि मिलान करने के लिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। राजनीतिक दल दिया गया है और स्थापना किसके वर्ष दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में की गई थी। 1964 में की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में की गई थी। और हम बात करें तो आगे में है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है कि 1925 में थी। और बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जो थी वह 1984 में गठित हुई थी। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो थी 1998 में गठित हुई थी। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने के लिए इजाज़त दे सकते हैं। तो वह आर्टिकल हो जाएगा 120(1) में दिया गया है कि कोई भी सदस्य है वह अपनी मातृभाषा में सदन में बोल सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कोलिजियम प्रणाली के बारे में दिया गया है। कोलिजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 नंबर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय उसके न्यायालय के कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये एकदम कथन जो है कि सत्य है। उसके बाद सेकंड कथन की हम बात करते हैं, तो सदन ने विधि द्वारा कोलिजियम प्रणाली का आरंभ किया था। संसद ने विधि द्वारा कोलिजियम प्रणाली का आरंभ किया था, यह गलत हो जाएगा। कथन जो है कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, ये भी गलत है। चौथा है, कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश P.N. भागवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जॉन मामले के उपलक्ष्य में, ये भी गलत है। ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, केवल एक ही सही है, वो भी ऑप्शन नंबर 1 सही था, तो केवल 1 सही हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, सभी को पता है। उस शब्द में वह शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और सेकेंड ऑप्शन में इसमें कह रहा है कि इसमें संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। और तीसरा कह रहा है इसके नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, यानी अनुच्छेद 39A
और अनुच्छेद 43 ये जोड़े गए थे, लेकिन अनुच्छेद जो है कि यह 47 नहीं जोड़ा गया था। अगर 47 नहीं रहता तो ये सही ऑप्शन होता, लेकिन 47 की वजह से ही गलत हो जाएगा। इस प्रकार राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सही है। तो इसका हम ऑप्शन की हम बात करते हैं। और एक चौथा ऑप्शन दिया गया है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव के परामर्श में से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त किया गया। एकदम सही है। पूछ रहा है गलत कथन चुनने के लिए, तो 1 और 4 जो है कि सही है, तो 2 और 3 जो है कि गलत क्वेश्चन हो जाए, गलत ऑप्शन है, तो ये आंसर नंबर ए हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 9 नंबर में पूछा गया है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या है। तो इसके आदिम लक्षणों के संकेत हो जाएगा, विशिष्ट संस्कृति हो जाएगा, बड़े पैमानों पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव, ये भी हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें से उपयुक्त में से सभी, इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से सभी। अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब पॉलिटी में जो क्वेश्चन था वह इतना ही क्वेश्चन था। पॉलिटी के क्वेश्चन जो थे वह 10 क्वेश्चन ही थे। अब इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यह 26 शुरू होता है। 26 नंबर क्वेश्चन में था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो बिहार केसरी अगर कहेगा तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बिहार केसरी के नाम से कौन, तो श्री कृष्ण सिंह। राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें तो पूछ रहा है चंपारण आंदोलन में जन आंदोलन की प्रतिक्रिया ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए किया था। किस मुद्दे के समाधान के लिए किया था, तो वह चंपारण कृषि समिति के स्थापना के लिए किया था। चंपारण कृषि समिति के स्थापना के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची को मिलाना है। सूची को मिलाना है तो इसमें ए नंबर में दिया हुआ है भारत सेवक समाज का गठन किसने किया था, तो वह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और आत्मीय सभा जो है कि राजा राम मोहन राय हो जाएगा। और तत्वबोधि सभा की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन क्या था, 29 नंबर क्वेश्चन था अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। अम्बाबाई जो स्वतंत्रता सेनानी थी वह भारत के किस राज्य से थी, तो वह थी कर्नाटक राज्य से थी। अम्बाबाई जो थी वह कर्नाटक राज्य से थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन था 30 नंबर क्वेश्चन था इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है कि नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य की हम बात करें तो एवी एलेक्जेंडर थे और जे एंड्रयूज ये नहीं थे और पीवी लॉरेंस ये थे। तो इनमें से कौन कैबिनेट सदस्य नहीं थे, तो पूछ रहा है तो वह जेडी बी आंसर राइट हो जाएगा। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 31 नंबर में पूछा गया है सुरक्षा वाल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त कथन यह किस नेता का था, तो यह जो कथन था वह लाला लाजपत राय का कथन था। लाला लाजपत राय का कथन था। 32 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर में क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वह कराची अधिवेशन में है। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की प्रस्ताव को पारित किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
33 नंबर क्वेश्चन में है 1857 के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो वह विफलता के 1857 के विफलता के निम्नलिखित कारणों में से थे। अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठता थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं था, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था, ये भी सही हो, यानी कि उपयुक्त में से सभी आंसर सही है। 33 की ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 34 में कहा गया है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल बना कर भोजन में जो जहर मिलाया गया था उनको हटाकर उनकी जान बचाई थी। महात्मा गांधी को जो जान बचाई थी 1917 में, वह थी कौन? बत्तख मियाँ थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का ही है, 91 नंबर से है। यह पूछता है, इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी में कौन से जानवर लोगों को नहीं पता था। किस जानवर के बारे में सिंधु घाटी में लोगों को पता नहीं था? घोड़े का जो है जानवर, घोड़े जो है उसके बारे में लोगों को पता नहीं था, घोड़ा के बारे में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 92 नंबर पूछा गया है कि कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। 92 में पूछा गया है कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंडिया गेट जो हो जाएगा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। तो यह जो अवधारणा है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। 93 का बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 94 हम देखते हैं, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था। सिक्किम जो भारतीय पूर्ण राज्य बना था 1975 में बना था। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 95 नंबर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है। सबसे महंगी मुद्रा की बात करता है तो पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा जो होती है सबसे महंगी होती है। उसके बाद 96 क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार ने किस वर्ष कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने का योजना बनाई है। तो यह योजना है 2024 तक बनाया गया है। 2024 तक जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बोधिसत्व के बारे में पूछ रहा है। बोधिसत्व के बारे में, बोधिसत्व पद पानी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ स्थित है। तो यह अजंता में स्थित है। 112 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है, फाहियान जो है एक चीनी यात्री था जो कि हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, गलत है। उसके बाद कह रहा है, हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, यह भी गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 112 का उपयुक्त में से डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मिलान करना है, सुमिलित करने वाला है। चरक जो है चिकित्सा से संबंधित था। चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है। और उसके बाद हम बात करें तो ब्राह्मण युग की बात करें तो यह ब्राह्मण युग जो है वह जो कि गणित से संबंधित था। ब्राह्मण युग जो था वह गणित से संबंधित था। और विशाख दत्त जो है वह नाटककार है। विशाख, इससे आंसर हम मिला सकते हैं। 113 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 114 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 14 नंबर में दिया गया है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी। तो वह बलबन ने किया था। 115 में हम बात करें तो 115 नरम पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रियता बनाई थी। तो वह उत्तर भारत में बनाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हम बात करें तो 116 नंबर, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 116 में विचार करना है। इसमें है क्या कह रहा है कि नंबर 1 में है, इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षक पर जोर दिया था, ये भी सही है। इस तरह से हमारा राइट आंसर 116 का ए नंबर हो जाएगा। 116 का ए हो जाएगा। फिर 117 की हम बात करते हैं, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ था। वह किसके शासन काल के दौरान हुआ था। तो कर्नाटक राजवंश के दौरान शुरू हुआ था। कर्नाटक राजवंश के दौरान शुरू हुआ था।
अब हम बात करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की। 118 नंबर क्वेश्चन में प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर जो है मगध प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य कर रहा था, तो वह राजगिरी था। 118 का सी हो जाएगा। 119 नंबर पूछ रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वर्नाकुलर एक्ट के बारे में, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, सही है। और इसे गैंगिन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, सही है। इसे अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन जो है वह निरस्त कर दिया था, यह भी सही है। ऑप्शन इसका उत्तर सही पूछ रहा है, इसका उत्तर आंसर नंबर बी हो जाएगा। 120 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर पूछ रहा है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन कह रहा है सही है, तो इसका है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, बिल्कुल गलत है। इसने प्रांतों की बस्तियां आवश्यकता पर ध्यान दिया, ये भी जो है कि गलत है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। कौन सही है पूछ रहा है उत्तर, तो केवल 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद है राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह था कामनाद के द्वारा लिखा गया था। कामनाद के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद पूछ रहा है फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह था फतुहात ए आलमगीरी जो था वह किसके द्वारा लिखा गया था, तो वह ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया था। फिर पूछ रहा है कि चीनी स्रोत के अनुसार जो है कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजी थी। किस गुप्त राजा के पास भेजी थी, तो वह समुद्रगुप्त के पास भेजी थी। उसके बाद 124 नंबर कह रहा है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। 1912 में अलग हुआ था। इसी समय बिहार और बंगाल जो अलग हुआ था 1912, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कला स्तूप चैत्य विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद में कह रहा है भारतीय हस्तलिपि के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है। सूजनी जो है वह बिहार में है, एक प्रकार का कढ़ाई कहा जाता है सूजनी को। उसके बाद 127 नंबर है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, इसमें कह रहा है यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित है, गलत। यह इसकी स्थापत्य पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये भी गलत है। बौद्ध धर्म को ब्रजान संप्रदाय यहाँ फला फूला, यह भी सही है। यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्यवसाय, दर्शन, अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये सही है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है के लिए पूछ रहा है, तो यह गलत है। 1 और 2 नंबर गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 128 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 128 में क्वेश्चन में कह रहा है भारत में बाबर के आगमन के कारण पूछ रहा है। उपमहाद्वीपों में बारूद का आगमन हुआ, गलत हो गया। ये क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये भी गलत है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही है। युद्ध में तोप की शुरुआत हुई, ये सही है। इसका कौन कर रहा है, कौन सा कथन सही है, तो 3 और 4 नंबर ऑप्शन सही है। 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 129 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस बंदरगाह की मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है। बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है, तो वह सूरत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सूरत को कहा जाता है।
और उसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान जो है मंत्रिपरिषद किसका था, तो वह मराठा प्रशासन का था। अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद था वह मराठा परिषद का था। तो इतना ही क्वेश्चन आया था। लगभग पॉलिटी से 10 क्वेश्चन ही आए थे। पॉलिटी से 10 या 10 से मतलब 12 क्वेश्चन देखे थे और बाकी सब हिस्ट्री से था। आज के वीडियो में इतना ही। चलिए, धन्यवाद।